हेलो एवरीवन। तो आज मैं ये नावल आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, नील गैमन की अमेरिकन गॉड्स। ये थोड़ी देख सकते हैं आप, पेपर बैक एडिशन है, काफ़ी अच्छा है, प्रिंट भी काफ़ी सही है। और तो ये नावल किस बारे में है आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अमेरिकन गॉड्स। तो ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मैथोलॉजी वाली कैटेगरी में ही आप इस बुक को थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। और इसमें बेसिकली मैं आपको इसका वो बता देता हूँ। ये देखिए, ये इसका समरी वो दिया हुआ है, एक तरीके से ब्लर्ब जैसे जिसको कहते हैं, कि किस बारे में है ये, कहाँ से कहानी शुरू होती है। शॉर्ट में बोलूँ तो यहाँ पे एक मेन कैरेक्टर जो है शैडो मून नाम का है, ठीक है। और उसकी एक तरीके से जर्नी दिखाई है, और वो कहीं ना कहीं फंस गया है किसी एक इंसान या भगवान के साथ, जो कि ये देखिए, वॉर इज़ कमिंग एन एपिक स्ट्रगल फॉर द वेरी सोल ऑफ अमेरिका। और तो इसमें बेसिकली ये दिखाया है कि ओल्ड गॉड्स हैं, कुछ कुछ पुराने देवता हैं और कुछ नए देवता हैं। तो उन दोनों के बीच एक युद्ध सा होने वाला है अमेरिका में, अमेरिका की सोल के लिए लिखा है। बट आप ऐसे समझिए कि अमेरिका के जो लोग हैं वो किन को वर्शिप करेंगे, किन को महत्व देंगे। तो उस महत्वता के लिए, या कह सकते हैं कि उनकी भक्ति के लिए, आप ओल्ड गॉड्स और न्यू गॉड्स में लड़ाई हो रही है। तो ये क्यों इंटरेस्टिंग लगा एज अ कॉन्सेप्ट, मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा था कि इसमें पहली बात तो ये दिखाया कि जितने भी इनमें गॉड्स डिस्कस किए गए हैं, वो अमेरिका जिसको कहा जाता है ना कि लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। तो अमेरिका जैसे एक कई बार कहा जाता है मेल्टिंग पॉट है कल्चर्स का, कि उसमें अलग अलग कंट्रीज से लोग आए और बस गए। हालांकि यहाँ मेरा मानना थोड़ा अलग है कि भाई वो मेल्टिंग पॉट ऐसे ही तो नहीं बन गया, फोर्सफुली बना है। तो उस खैर ये चीज़ भी इसमें खैर थोड़ा बहुत डिस्कस्ड है कि जो नेटिव अमेरिकन जो लोग थे, जो ट्राइब्स थी, उनके गॉड्स का क्या। तो भाई ये कल्चर है, तो ये एक तरीके से किसी ना किसी के खून पे ही बना है। बट अगर थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक इमेज ली जाए तो हाँ, कि अब ये फ़िलहाल का जो अमेरिका है वो एक कह सकते हैं कि माइग्रेंट्स का एक देश है ना। अभी आप देखिए जो प्रेसिडेंट के लिए लड़ रही हैं वो भी कमला हैरिस जी, तो वो भी एक तरीके से माइग्रेंट हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ भी एक तरीके से माइग्रेंट ही हैं। तो जिस चीज़ के लिए अमेरिका को जाना जाता है ना, अमेरिकन ड्रीम है कि लोग यहाँ आएँ और अपने सपने को परस्यू करें, और एक अच्छे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जहाँ लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे अपनी जीवनी एक तरीके से बिताएं। तो पॉइंट इस बुक का ये था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, और मैं चाह रहा था कि काश इंडिया में भी कोई ऐसी बुक लिखे कि, या इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट लेके आए, कि जो जो माइग्रेंट्स वहाँ आए वो अपने साथ अपना कल्चर भी लाए, है ना। हर बार यही होता है, ऐसे ही होता है हर जगह भी। तो वो अपना कल्चर लाए तो अपने साथ भगवान भी लाए अपने। तो जैसे इंडिया से, जैसे कोई दिखाया है कि इंडिया से कुछ माइग्रेंट कम्युनिटी गई होगी और वहाँ पे एक तरीके से देवी या काली जो गॉडेस हैं उनकी पूजा करने वाले कुछ लोग वहाँ गए मान लीजिए। तो उनको एक तरीके से इंसानी रूप में दिखाया हुआ है उन भगवानों को, कि वो हमारे बीच ही रह रहे हैं, और उनकी पावर जो है, उनका इन्फ्लुएंस जो है, वो डिपेंड करता है कि कितने लोग उनको वर्शिप कर रहे हैं। ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसमें। तो इसमें जैसे मेन गॉड्स जो दिखाए हैं, जो ओल्ड गॉड्स दिखाए हैं, जिनकी वर्शिप अब कम होती जा रही है। और न्यू गॉड्स कौन है? न्यू गॉड्स का मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा इसमें, कि न्यू गॉड्स हैं जैसे मनी, है ना। लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पैसों को पूजते हैं, या मीडिया, तो या टेक्नोलॉजी हो गई, है ना। आज के ये नए गॉड्स ही हैं, लोग इनको वर्शिप करते हैं, इनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं दैन देयर ट्रेडिशंस, अपने ट्रेडिशन से ज़्यादा। तो ये बस कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इन गॉड्स को इंसानी रूप में दिखाया कि एक मिस्टर टेक्नोलॉजी हो गए, एक मिस्टर वर्ल्ड हो गए, एक मीडिया हो गई, है ना। तो उन वो वर्सेस द ओल्ड गॉड्स। तो ओल्ड गॉड्स में इसमें बहुत सारे हैं। हालांकि मैं इतना वेल वर्स्ड नहीं हूँ जो यूरोपियन या फिर जो अमेरिकन कल्चर के जो गॉड्स रिलेटेड हैं, बट कुछ गॉड्स तो आप पहचान लेंगे। कुछ इजिप्ट के गॉड्स दिखाए हैं, क्योंकि भाई इजिप्ट की भी कोई कम्युनिटी आई थी वहाँ पे। या कुछ नॉर्स गॉड्स दिखाए हैं, ग्रीक गॉड्स दिखाए हैं। ग्रीक गॉड इसमें बेसिकली मेन कैरेक्टर हैं। तो उनकी वर्शिप जैसे अब कम होती है, जो इसमें मैं स्पॉइल नहीं कर रहा हूँ, बट इसमें जो मेन जैसे गॉड दिखाया है वो ओडिन दिखाए हैं, जो नॉर्स गॉड हुए।
सॉरी ग्रीक गॉड्स शायद इसमें नहीं दिखाए हैं, हाँ सॉरी ग्रीक गॉड्स नहीं है। उसके कुछ रीजंस हैं जो लास्ट में जो नील गेमन है वो बता रहे हैं कि मैं ये एक्चुअली खुद ब्रिटेन से हैं शायद, और यूएस आके रह रहे थे, तो इन्होंने एक तरीके से अपना टूर वूर भी किया अमेरिका का, और उस हिसाब से इन्होंने जैसे देश को समझा, अमेरिका को समझा, वहाँ की कम्युनिटीज़ को समझा या देखा, उन्होंने वो इस बुक में दर्शाया। तो इस बुक में बड़ा अच्छा से उन्होंने एंड में लिखा भी है कि कई लोगों ने इनको जैसे क्रिटिसाइज़ भी किया कि हाउ डेयर यू, कि आपने ये लिख कैसे दी, कि आप तो हैं भी नहीं आके और अमेरिका के बारे में ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। बट ये बुक का जो मुझे कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि ओल्ड गॉड्स और न्यू गॉड्स, तो इनके बीच लड़ाई हो रही है, और जो लोग हैं कि वो ताकि किसको ज़्यादा वर्शिप करेंगे, और न्यू गॉड्स धीरे धीरे पावरफुल हो रहे हैं। देखिए जैसे गन हो गई, इसमें शायद पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा, ये जो सिंबल्स हैं किन गॉड्स के हैं, ये शायद जूश या क्रिश्चियन वो जो कैंडल्स वाला होता है वो सिंबल है। बट ये बहुत अच्छा कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छी बुक है। अगर आप पूरी नहीं भी पढ़ना चाहते तो इसकी अमेज़ॉन पे एक सीरीज़ भी है, अमेज़ॉन प्राइम पे 3 सीजन्स की है, और मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक ही अडेप्टेशन है। फर्स्ट सीज़न तो बहुत अच्छा है, सेकंड और थर्ड मतलब थोड़ा बुक से अलग चला जाता है, बट मतलब मोटा मोटा मुझे ठीक ही लगा, दोनों 3 और सीज़न ठीक हैं। आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा इसका, तो मैं बस आपको कंसेप्ट के लिए चीज़ बता रहा था। बट ये बुक पढ़ने में भी अच्छी है, और एंडिंग तो मैं नहीं इसकी बताऊंगा, स्पॉइल नहीं करूंगा। ये इसका ये अनासी बहुत, आई थिंक इसका सीक्वल है, वो मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि यही बुक काफ़ी बड़ी पड़ गई थी मेरे को तो। और तो ये इस बुक का कंसेप्ट है, और बताइए अगर आपको ये कंसेप्ट इंटरेस्टिंग लगा तो, कि लोगों की वर्शिप जो आज के जो हमारे न्यू गॉड्स हो गए हमारी जनरेशन के, मोबाइल टेक्नोलॉजी, कैपिटलिज्म, मनी, और तो हम इनको ज़्यादा पावर दे रहे हैं, तो उन वो बेसिकली जो प्रीवियस गॉड्स हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं एक तरीके से, या लोग उनको भुला रहे हैं। ये देखिए ये इंडियन गॉड का आई थिंक वो दिखाया हुआ है इसमें ना, जो दुर्गा का या काली का रूप है। तो अच्छा लगा, और कई कल्चर्स के बारे में आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, और पढ़िए इसको और बताइए कैसा लगा। ओके, थैंक यू।